Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video I am going to tell you about two things like combined axis chart and dual axis chart, and one more thing also, scatter plot. We will get time and then we will cover the topic of scatter plot as well. Combined axis chart and dual axis chart. Okay, combined axis chart and dual axis chart. So combined axis chart क्या बोलते हैं, बेसिकली जब हम combined axis chart okay, we have taken one dimension, two measure, and we have dragged one measure over another. Then we have combined axis chart और dual axis chart में similarity क्या होती है, पहले तो ये देख लो. मतलब एक से ज़्यादा डायमेंशन भी हो सकते हैं, पर मोस्टली केसेस में इसमें ये होता है कि वी हैव वन डायमेंशन एंड टू मेजर्स. ठीक है, इसमें ये होता है वन डायमेंशन इन्वॉल्व होता है और टू मेजर्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, और इसमें डिफरेंस क्या होता है, कंबाइंड एक्सिस चार्ट को हम ब्लेंडेड एक्सिस चार्ट भी बोलते हैं. ठीक है, और डुअल एक्सिस चार्ट को दो चार्ट बनाएंगे क्या. ओके, सो इसमें क्या होता है कंबाइंड एक्सिस चार्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी. यहाँ पे सब कैटेगरी और हमने दो, ये तो मैं कंबाइंड एक्सिस का बता रही हूँ. तो यहाँ पे हमने पहले प्रॉफिट रख रखा है, उसके बाद हम सेल्स को ट्रैक करके भी यही गए, मतलब दोनों एक ही एक्सिस पे शो है कंबाइंड एक्सिस चार्ट में. ठीक है, और यहाँ मेरा लाइन ग्राफ बन रहा है लेट्स सपोज. ठीक है, ये तो हो गया मेरा कंबाइंड एक्सिस चार्ट. एज द वर्ड सेज कंबाइन हो जाते हैं एक्सिस, कंबाइंड एक्सिस चार्ट और ब्लेंडेड एक्सिस चार्ट. और उसका प्रोसीजर भी ऐसे होता है, पहले यहाँ प्रॉफिट होता है, उसके बाद हम ड्रैग करके सेल्स को यहाँ पे ले आते हैं. कंबाइंड एक्सिस चार्ट और ब्लेंडेड एक्सिस चार्ट. ओके, उसके बाद हम आते हैं डुअल एक्सिस चार्ट. इसमें क्या होता है, मेरे दो एक्सिस होते हैं. फॉर एग्जांपल ये है ना हमारा, ये प्रॉफिट है. डुअल दो एक्सिस हो जाते हैं, तो प्रॉफिट का अलग होगा, सेल्स का अलग होगा. ये मेरा चार्ट होगा कुछ इस तरीके से, और ये मेरा सब कैटेगरी होगा. तो ये क्या है, मेरा डुअल एक्सिस चार्ट है. इसमें हमें दिस इज कॉल्ड डुअल एक्सिस चार्ट. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्लिक करते हैं और ऐड टू डुअल एक्सिस का ऑप्शन कर लेते हैं. कई बार होता है मैं प्रॉफिट का एक्सिस इसका, जैसे इसकी अलग है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे 0, 10, 20, और इसमें मेरा स्केल अलग है 0, 100, 200, तो कन्फ्यूजन हो जाती है. तो एक ऑप्शन होता है हमारे पास सिंक्रोनाइज एक्सिस का, उससे हमारे एक्सिस भी सेम हो जाते हैं. तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे पास. ठीक है, उसके अलावा मैं थोड़ा और बताती हूँ. कंबाइंड एक्सिस डुअल एक्सिस आप थोड़ा तो समझ गए हो ना. कंबाइंड एक्सिस में एक ही एक्सिस होता है दोनों मेजर के लिए. कंबाइंड एक्सिस में क्या होता है, वन एक्सिस एंड टू मेजर्स, वन एक्सिस एंड टू मेजर्स. और डुअल एक्सिस में क्या होता है, टू एक्सिस, टू measures. Okay, whenever we get to measure then two measure बनेगा. आगे वाला measure क्लिक करके then we can dual axis का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं. मैंने आपको बताया
मैं आपको एक थोड़ा प्लॉट करके दिखाती हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा क्लियर होगा. सो लेट मी जस्ट गो टू माई टैबलो सर्वर. सब कैटेगरी प्रॉफिट सेल्स. ओके, ऑर्डर डेट के हिसाब से हमने प्रॉफिट और सेल दो लिए हैं. अब ये तो ना मेरा कंबाइन एक्सेस है, ना ही मेरा डुअल एक्सेस है. डुअल एक्सेस में आमने सामने एक्सेस ऊपर नीचे नहीं आते. तो अगर मैं इसे कंबाइन एक्सेस चार्ट बनाना चाहती हूँ तो कैसे बनाऊंगी? प्रॉफिट वाले को ऐसे ही रख दूँ, उसके बाद सेल्स वाले को ड्रैग करके मैं इसके ऊपर ले आऊँगी. ये ग्रीन ग्रीन आपको दो लाइन दिखेंगी, तो आप ये देख रहे हो, ये ब्लू वाली लाइन प्रॉफिट डिनोट कर रही है और ऑरेंज वाली सेल्स डिनोट कर रही है. ठीक है, इसको आप क्लिक करके एडिट एक्सेस कर सकते हैं ना. तो आप यहाँ पे मेजर्स लिख सकते हैं. सिर्फ यू कैन राइट हियर मेजर्स. बेसिकली अपने एक्सेस का नाम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से. ठीक है, ओके, तो ये हमने चेंज कर दिया. ठीक है, मेजर्स, और ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट और हमारे पास आ गया सेल्स. अब मैं आपको दिखाऊंगी डुअल एक्सेस चार्ट. ठीक है, कंबाइंड एक्सेस चार्ट हो गया. ओके, तो ये हो गया हमारे पास. अब जैसे इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट है एट डुअल, जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट अ सेकेंड, इसको यहाँ सेल्स को ही हम यहाँ लेके आते हैं. उसके बाद सेल्स पे क्लिक करके हम यहाँ पे डुअल एक्सेस क्लिक कर सकते हैं. तो वी हैव टू एक्सेस नाउ. अब ये देखो, इसमें थोड़ा डिफरेंस लगेगा. इसमें 10K का डिफरेंस है, इसमें 100K का डिफरेंस है. तो ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा. तो मैं यहाँ पे क्लिक करके सिंक्रोनाइज भी कर सकती हूँ इस एक्सेस को. जस्ट अ सेकेंड. कहाँ है सिंक्रोनाइज एक्सेस का ऑप्शन? वेयर इज द ऑप्शन ऑफ सिंक्रोनाइज एक्सेस? यहाँ होना चाहिए, राइट? सिंक्रोनाइज डुअल एक्सेस, तो ये हो गए सिंक्रोनाइज मेरे. ठीक है, अब सिंक्रोनाइज होने के बाद अब अगर मैं चाहूँ कि एक ही एक्सेस शो हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं शो हेडर के ऑप्शन को अनचेक कर सकती हूँ. इसके बाद फाइनली मैं इसका नेम तो एडिट कर ही सकती हूँ. ठीक है, सो इस तरीके से मैं ये दोनों चीज़ें कर सकती हूँ, कंबाइन एक्सेस चार्ट भी और डुअल एक्सेस चार्ट भी. मेजर्स. ओके, so that is all for today guys. Now we'll meet in another video in another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button, please share the video as much as possible, please do subscribe to my channel. Thanks.